हाय गाइस, हाउ आर यू? माय सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। आज हम अपना नया वीडियो एज यूजुअल 9th क्लास के बायो का लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारा एक बहुत लॉन्ग चैप्टर टिश्यू चल रहा है, उसी की वीडियोस हम सीरीज बनाकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज हम जो आपके लिए नया वीडियो लाए हैं स्टूडेंट्स, वो एनिमल टिश्यू में मास्कुलर टिश्यू, जो हम ऑलरेडी आपको 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं इसकी बना चुकी हूँ, आपके स्केलेटन मसल्स की और आपकी स्मूथ मसल्स की। आज मैं थर्ड टाइप की जो मसल्स होती हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स, उनका वीडियो हम आज लेकर आए हैं स्टूडेंट। आपकी स्केलेटन मसल देखो क्या होती हैं कि ये प्रॉपर ये नहीं बोल सकते हम कि रेगुलरली या कंटिन्यूसली वर्क करती रहती हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स जो होती हैं उसमें कुछ फंक्शंस उसके ऐसे होते हैं जो रेगुलर चलते रहते हैं, बट क्या होते हैं वो फास्ट नहीं होते, इतना बहुत स्लो होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम कार्डियक मसल्स आज बता रहे हैं, ये मसल्स क्या होती हैं, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट होती है, ठीक है, हार्ट में प्रेजेंट होती है। और कार्डियक इट मीन्स हार्ट, ओके। और ये कंटिन्यूसली बर्थ से लेकर टिल डेथ तक कंटिन्यूसली वर्क करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो इन्हीं मसल्स का बना हुआ होता है, हमारी जो हार्ट बॉल होती है। तो अब देखो हार्ट के आपका क्या करता है कि जितना भी हार्ट होता है आपको, आपके जो ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। आपके हार्ट का ये काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट करना, और ब्लड के थ्रू ही आपका जितना भी न्यूट्रिशंस होती हैं, जितना भी ऑक्सीजन होती है, यानी पूरी बॉडी की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब कुछ में हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि वो ब्लड अगर पंप करना बंद कर दे तो आपकी बॉडी के फंक्शंस होना भी बंद हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इवन टायरलेस होता है ये, इसकी जो मसल्स होती हैं वो टायरलेस क्यों? क्योंकि वो रेगुलरली वर्क करती रहती हैं। जिस दिन वो वर्क करना बंद कर देंगे स्टूडेंट, तो यू नो, अगर हार्ट अपना काम करना बंद कर दे या कार्डियक मसल्स अपना काम करना बंद कर दें, तो लाइफ विल बी नो मोर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए, ओके। सो आज हम इसी से रिलेटेड अपना वीडियो लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं अपना कार्डियक मसल्स, ओके। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ओनली प्रेजेंट इन हार्ट वॉल, जो हार्ट वॉल होता है उसमें प्रेजेंट होती हैं। सेल्स कैसी होती हैं, देखो ये सेल्स जो होती हैं आपकी सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं, ब्रांच भी होती हैं, राइट, एंड इनवॉलेंट्री होती हैं। क्यों बोला हमने ऐसा? क्योंकि हमने कहा स्केलेटन मसल्स हमारी इनवॉलेंट्री थी, वो सॉरी वॉलेंट्री थी, बट स्मूथ मसल हमारी इनवॉलेंट्री थी, और कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री हैं। क्यों? क्योंकि आप हार्ट बीट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप हार्ट को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते हो हार्ट को, कि अब इतना ब्लड पंप करना है, अब हार्ट को बीट करना है, अब नहीं करना है, या अब फास्ट बीट करना है या स्लो बीट करना है। तो इट मीन्स ये जो मसल्स होती हैं ये आपके विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, ठीक है। इनका वर्क तो अपने आप ही डिसाइड होता है, अपने आप ही ये वर्क करती हैं, ठीक है। तो जब ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, तो दैट्स वाई दिस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, ओके। नेक्स्ट आता है दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी इनकी जो मसल्स जो सेल्स होती हैं उनके होता है यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यानी हर एक में सिंगल में एक न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस इसका कैसा होता है स्टूडेंट, सेंटर में प्रेजेंट होता है, एंड कैसा होता है आपका, ओवल शेप का, ठीक है। यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में लोकेटेड होता है, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली वर्क करती रहती हैं। अब हमने जब आपको स्मूथ सेल में बताया था, तो हमने बताया था कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया और आपके जो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं बहुत कम होते हैं नंबर्स में, बिकॉज वो क्या करती हैं कि वो बहुत स्लो वर्क है उनका, तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट हमारी जो कार्डियक मसल्स होती हैं, या जो ये कार्डियक मसल्स की जो सेल्स होती हैं, उनको क्या होता है, कंटिन्यू क्या करती हैं, वो वर्क करती हैं, ठीक है। क्योंकि वो एवरी मोमेंट वो ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करती रहती हैं। ब्लड जहाँ पर भी ऑर्गन्स को पहुँचता है, टिश्यू सेल जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है, उसी के थ्रू क्या होता है, ब्लड के थ्रू वो चीज़ें वहाँ पर पहुँचती है। तो डेफिनेटली एवरी मोमेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन सेल्स को। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया और जो आपके ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं वो आपके मोर नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। They have more mitochondria and a glycogen granules. Reason बता दिया, because they every time need a high energy to do work. Okay.
नेक्स्ट है दीज आर कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली विदाउट गेटिंग फटीग, यानी ये कंटिन्यूसली क्या करती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं और थकती नहीं हैं, टायर्डलेस है। इवन जब हम सो भी जाते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो हार्ट होता है वो काम करना बंद कर देता है, वो तो तब भी अपना वर्क करता रहता है। तो इसीलिए इसको कहा है कि ये जो सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं बहुत रैपिडली, क्योंकि आप भी देखते हो जब आप क्या करते हो, आप नॉर्मल बैठे हुए हो तब आपके हार्ट बीट को टच करके देखो, और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, फर्दर कुछ भी कर रहे हो, तो उस टाइम पर भी आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप ही क्या करती है, एडजस्ट करती हैं। हर वक्त काम करती हैं लेकिन उसके बाद भी टायर्ड लेस होती हैं, थकती नहीं हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फटीगलेस मसल्स बोलते हैं। ओके, टायर्डलेस मसल्स भी कह सकते हैं आप इनको, वो होती हैं ये। एंड ये एक इसके सिमिलैरिटी होती है आपकी स्केलेटन मसल से, जो इसकी सिमिलैरिटी होती है, बिकॉज वी नो दैट कि स्केलेटन मसल जो होती हैं वो स्ट्रिएटेड होती हैं, यानी उनमें भी ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। यहाँ पर ये सिमिलैरिटी है आपकी, कार्डियक मसल्स भी जो होती हैं स्ट्रिएशन होता है, उसमें भी आपके लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर है ये हो गया आपका लाइट, ठीक है, और जो आपका ग्रीन कलर है ये हो गया आपका डार्क, ठीक है। ये लाइट बैंड और ये डार्क बैंड है यहाँ पर, ओके, ये हो गए इसमें। तो ये स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इसमें दे हैव अ लाइट एंड डार्क बैंड्स हैविंग, ओके, थिक मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताया था कि जो आपकी स्केलेटन मसल्स होती हैं उसमें भी क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके जो एक्टिन होते हैं और मायोसिन होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी इनमें दोनों में मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं आपके, जस्ट लाइक अ स्ट्रिएटेड मसल्स। तो ये भी सिमिलैरिटी है वहाँ पर, ठीक है। एंड कार्डियक मसल, दैट्स वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो जॉइंट बाय एंड टू एंड। यहाँ पर देखो, ये अगर मैं मानूँ यहाँ पर ये जॉइंट हो रही है, ये देखो आपको अगर दिखाई दे रही है यहाँ पर दिस वन जिग जैक, आपको एक तरीके की यहाँ पर फिगर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर ये जो मसल्स होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती है, जॉइंट होती हैं थ्रू जिग जैक जंक्शन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलिएटेड डिस्क। जो ये हैं आपकी, दैट इज कॉल्ड, जो एक दूसरे को जो मसल्स को जॉइंट करती हैं वो क्या है आपकी इंटरकैलिएटेड डिस्क होती हैं, जिसके थ्रू ये मसल्स एक दूसरे से क्या होती हैं, अटैच होती हैं या जॉइंट होती हैं। ओके, फंक्शन यू नो वेरी वेल कि हमारा कार्डियक मसल्स का क्या फंक्शन होता है, ये परफॉर्म करती हैं आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है। जो क्यों, क्योंकि जो हमारे हार्ट की जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, कार्डियक मसल्स की बनी होती है। तो वहाँ उसकी वॉल का ये क्या करती हैं आपके, उसके कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। यही हार्ट बीट होती हैं आपकी, इसी से बनती हैं, ठीक है। इसी में आपके यानी जो हार्ट होता है हमारा, हार्ट जो होता है वो एक अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की वजह से ही जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स वो पंप होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। हार्ट का एक फर्दर हम पूरा का पूरा जिसकी मैकेनिज्म है सर्कुलेशन की वो अलग से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन यही होता है कि जो हमारा हार्ट पूरी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, वो काम करता है तो हम लाइव है, अगर वो काम करना बंद कर दे तो हम लाइव नहीं हैं। तो ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, और बाकी सब ऑर्गन जितने भी हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो भी बेसिक फंक्शंस होते हैं, वो सब में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब हार्ट इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है तो जिन मसल से हार्ट बना हुआ है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो हार्ट जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल्स यानी कार्डियक मसल्स का बना होता है। मैंने यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको कार्डियक मसल्स के एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये डार्क लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है स्ट्रिएशन, और यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट के साथ में इसमें प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस है। और देखो एक चीज़ और होती है कि आपकी, हमने कहा कि ये सेल्स क्या होती है, ब्रांच्ड होती हैं। तो आपको यहाँ पर ये ऑब्लिक जो दिखाई दे रहा है, ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, ये इसके थ्रू ये जो मसल्स होती हैं ये एक दूसरे से क्या रहती है, कनेक्ट ही हो गया, देखो, यानी ये ब्रिजेस हैं यहाँ पर, दिस वन एंड दिस वन, ऑब्लिक ब्रिजेस होती हैं इसमें, ठीक है। तो होपफुली ये कार्डियक मसल्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। अपनी नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।